वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल के मान। माय नेम इज़ कौशल। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। 1.2 से नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोगों को थियरम क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि थियरम इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर कंटिन्यूइंग विद द 1.2 प्रैक्टिस सेट। तो जब तक हम लोग ये थियरम्स को क्लियर नहीं करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ नहीं बढ़ सकते। दूसरा चीज़, थियरम का भी अपना एक सीक्वेंस है। हम लोग यहाँ से वहाँ नहीं कूद सकते, बराबर है। यहाँ से वहाँ जंप नहीं कर सकते। हम लोगों को वन बाय वन एक एक थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो थ्योरम हम लोग क्लियर करने वाले हैं, दैट विल बी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम को हम लोग को सबसे पहले क्लियर करना है। ठीक, अब देखो इस थ्योरम में बोला क्या गया है। ये थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका हिस्ट्री समझना पड़ेगा। तो एक पर्सन था थैलेस। ये पर्सन जो है एक मैथमेटिशियन था, ग्रीक मैथमेटिशियन, जिसने अपने थियोरेटिकल इन्वेंशन क्रिएटिविटी में एस्ट्रोनॉमी को एग्जैक्ट साइंस बनाने के लिए एक थियोरी जनरेट किया हुआ था। ठीक है, और वो थियोरी को उसने नाम दिया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थैलेस थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, बट हम लोगों के सिलेबस में इसके बारे में कुछ नहीं है। अब ये पर्सन क्या बोलता है, देखो पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। एक डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। देखो ये एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देते हैं ABC। अच्छा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पैरेलल लाइन को एक नाम दे देते हैं P और Q, राइट। अब देखो ये स्टेटमेंट में क्या बोलना चाहता है, इसका बोलना है if a line parallel to the side of a triangle, if a line parallel to the side of a triangle intersect the remaining side into two distinct points, बराबर है, then the line divides the sides into the same proportion, राइट। तो यहां पर क्या बोला गया है, if a line parallel to the side of a triangle, ये लाइन पैरेलल है to the side of a triangle, intersect the remaining sides into two distinct point, बराबर है। intersect the remaining side into two distinct point। अब two distinct point क्या है, P और Q। अगर ऐसा है, अगर एक लाइन पैरेलल है टू दी साइड और वो अगर रिमेनिंग टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इनटू सेम प्रोपोर्शन। लाइन डिवाइड्स द साइड्स इनटू सेम प्रोपोर्शन, बराबर है। अब देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC एंड line PQ divides the side AB and side AC at point
P and Q रेस्पेक्टिवली। बराबर है। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। क्या बोला गया है कि अगर एक लाइन पैरेलल है टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, तो रिमेनिंग साइड क्या है, साइड ए बी और ए सी, इंटरसेक्ट कर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट क्या, पी और क्यू। बराबर है। अगर ऐसा है तो क्या, तो ये line divides the side into the same proportion, the sides into the same proportion, AP upon PP is equal to AQ upon QC। बराबर है। ये सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो, है ना। अच्छा, इस चीज के लिए हम लोग को सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि देखो अगर ऐसा देखने को जाएंगे तो बेचारा एक अकेला निहत्था ट्राइंगल और एक बहुत बड़ा सा ट्राइंगल, ना ही बेस है ना ही हाइट है, जनरेट करते हैं हम लोग। बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन BQ एंड PC ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करो इधर से लेकर के इधर तक, ये एक हो गया। PC को ज्वाइन करना है, हो गया तो राइट। अच्छा, ये हमारा हाइट नहीं बना है, ये तो हम लोगों ने दो ट्राइंगल को हम लोग ने बना लिया। एक अब बन गया PBPQ और एक दूसरा बन गया CPQ। बराबर है। एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चौथा ट्राइंगल। अब इसमें से हम लोग को क्या काम में आने वाला है प्रोपोर्शन के लिए, वो हम लोग बाद में देखते हैं। अच्छा, इसके साथ में हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकेंड ड्रॉ। अब हम लोग देखो इसका एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब Q से एक परपेंडिकुलर AB की तरफ आएगा, ठीक है। इसकी तरफ से एक परपेंडिकुलर मार देते हम लोग, बराबर। इसको हम लोग नाम दे देते हैं, दैट विल बी M, बराबर। और इसको एक परपेंडिकुलर मार देते हैं, इधर पे से एक परपेंडिकुलर कर देते हैं, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं N, राइट। अब देखो ये परपेंडिकुलर बना हुआ है, अगर ये परपेंडिकुलर बना हुआ है तो भाई ये 90 डिग्री होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। चलो ठीक है, इसको 90 डिग्री ले लेते हैं, इस तरफ नीचे और इस तरफ नीचे, राइट। ऊपर हो या नीचे हो वन इन द सेम है, कोई इशू नहीं है, होना तो ये 90 डिग्री, राइट। चलो ठीक, तो हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉ QM परपेंडिकुलर टू साइड AB एंड PN परपेंडिकुलर टू साइड AC। बराबर है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को प्रोपोर्शन चाहिए, बराबर है, अगर हम लोग को प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन में क्या चाहिए, AP और PB, बराबर। तो इनको प्रोपोर्शन में लाने के लिए हम लोग को ट्राइंगल कौन सा यूज करना पड़ेगा, APQ और BPQ, बराबर है। देखो कैसे, मैं बताता हूं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये दो ट्राइंगल को लेने के लिए हमारा खास मकसद होगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, इसका हाफ APQ, ठीक है। अगर हम लोग APQ लेते हैं, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं AP, यहां पर एक हाइट है M, अगर ये हाइट है तो बेस होगा AP, बराबर। तो बेस विल बी AP और हाइट विल बी QM, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल
बी पी क्यू, बी पी क्यू। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग को बेस बी पी लेके चलना पड़ेगा, बी और पी। अगर हम लोग इसको बेस लेते हैं तो ये हमारा हाइट होगा क्यू एम, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्यू लेते हैं और यहाँ पर एम। सर ऐसे कैसे, आपको समझ में आ गया? देखो, अगर हम लोग इस ट्राइंगल को समझने की कोशिश करें, इस ट्राइंगल को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस ट्राइंगल। और ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में हाइट यहाँ होता है, राइट। तो ये क्यू एम हमारा हो गया हाइट। अगर ये हाइट है तो ये बेस है, ऐसे ही होता है ना। अगर ये हाइट होता है तो ये बेस होता है, ये हाइट है तो ये बेस है, राइट। अगर ये हाइट है तो ये बेस है, तो बीपी विल बी योर बेस, राइट। बीपी इंटू क्यू एम। समझ में आ गया? चलो अब इसको डिवाइड कर लो। सर कैसे डिवाइड करें? ले लो ना इक्वेशन, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एम अपॉन हाफ इंटू बी पी इंटू क्यू एम, ठीक है। चलो अब क्या क्या कट हो रहा है? ये कट हो गया, ये कट हो गया, क्यू एम कट हो गया, ये क्यू एम कट हो गया। अब आया क्या हम लोगों को? ए पी अपॉन बी पी। क्लियर? चलो ठीक। अब इसी तरीके से नेक्स्ट टू ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट टू ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। एंड अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू हो गया, इस साइड वाला हो गया। अब इस साइड वाला पकड़ो, ए पी क्यू, वापस से इस साइड चाहिए ना, तो ए क्यू पी या ए पी क्यू, वन एंड द सेम होगा, इजी हो जाएगा थोड़ा हम लोग को समझने के लिए, ठीक है। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, ऐसा। अब इस साइड को हम लोग को समझ के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा हाइट क्या है? पी एन, तो बेस क्या हो जाएगा? ए क्यू, है ना। तो ए क्यू इंटू पी एन, राइट। अच्छा, जैसे हम लोगों ने ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को टारगेट किया था, अब हम लोग ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को टारगेट करेंगे, दैट विल बी सी पी क्यू, ट्राइंगल सी पी क्यू। अच्छा, अब इसका हाइट, अब इसका बेस क्या होगा? इस साइड में हम लोग ने पी पी को बेस पकड़ा था, तो इस साइड क्या हो जाएगा? क्यू सी। हाइट क्या होगा? पी एन, राइट। चलो ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन क्या लेना पड़ेगा? 1 और 2 हो गया था, तो ये जाएगा 3 and 4। देखते हैं, अगर आगे हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग वापस इक्वेशन को चेंज कर देंगे, राइट। चलो फिलहाल तो हम लोग को कोई खास जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन 3 and 4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू इज इक्वल टू ये पूरा हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एन अपॉन हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एन, राइट। चलो ठीक है, इसको भी कट कर दो, हाफ हाफ कट, पी एन कट, बचा क्या? ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब तुम लोग बोलोगे सर ए पी अपॉन पी बी मिल गया, पी बी बी पी बन जाने से ए क्यू अपॉन क्यू सी मिल गया। सर सम खत्म, मजा आ गया। सम नहीं खत्म हुआ है, ये जो है वो इस रेशो का है, ये जो है वो इस रेशो का है। ए पी क्यू मिलता जुलता, जुड़वा जुड़वा, ये दोनों नहीं मिलते। कैसे मिलाएं? देखो कैसे मिलाया जाए, इसका कोई ज़रूरत नहीं, अब ध्यान दो।
अब पहले हम लोग को ट्राइंगल को क्लियर करना पड़ेगा। अब ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे कैसे? नाउ देखो, ट्राइंगल इसको और इसको सिमिलर करना है ना। ट्राइंगल अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। ओके, आर ऑन द, अब देखो सिंपल सी बात है, ये जो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का बेस सेम है PQ, एंड इसके साथ साथ में, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में है, एंड line between the parallel lines PQ and BC, lie in between the parallel lines PQ and BC। अब देखो हम लोग को एक चीज पता है, बेस सेम है, सबसे पहले तो बेस सेम है और हाइट भी सेम हो गया। हाइट कैसे सेम हो जाएगा? हम लोगों ने इसके पहले देखो 1.1 के टाइम पर एक स्टेटमेंट सीखा हुआ था कि अगर हम जो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल आते हैं तो उनका जो हाइट होगा वो सेम हो जाएगा। अब ये दो ट्राइंगल का बेस तो सेम है क्योंकि दोनों का बेस PQ है। अच्छा, अगर वो लोग सेम पैरेलल लाइन में आते, लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, अगर वो लोग सेम पैरेलल लाइन में आते हैं तो ऑफकोर्स उनका हाइट भी सेम हो जाएगा, है ना। तो बेस सेम, हाइट सेम, तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए, है ना। तो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल को इक्वल कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ, राइट। ओके, अगर ये चीज हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो भाई ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों इक्वल हो गए। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ is equal to area of triangle APQ upon area of triangle CPQ। अगर ये सिमिलर हो गए तो ये और ये भी सिमिलर हो गए, therefore AP upon BP is equal to AQ upon QC। हो गया, यही चाहिए था, डन। डन ना। दैट्स इट। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। स्क्रीनशॉट तो लेने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी आप लोग क्या है, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियरम, कन्वर्ज ऑफ PPT।